एक और अच्छी टेक्निक जो मैं स्कूल के समय पे इस्तेमाल करता था। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपने शायद वो एक मूवी देखी होगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें एक आदमी रहता है जिसकी एक बीवी रहती है, उसको बच्चा होने वाला रहता है। सो आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेरी लाइफ में रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उसे धीरे धीरे करके ओवरकम कर चुका हूँ। जब भी आप अपने आप से सोचोगे कि यार मैं चीज़ों को टाल क्यों रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आंसर निकल के आता है कि यार ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, या फिर अभी वो उस परफेक्ट समय नहीं है उस काम को करने का। मान लो अगर मेरे को जिम जाना स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रखा है कि 1 तारीख से मैं रोज़ डेली जिम जाऊँगा, अपनी बॉडी को फिट रखूँगा। तो वो एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक परफेक्ट टाइम पे डिपेंड हो चुकी है कि हाँ मैं इस टाइम पे जिम जाऊँगा। तो एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट हुआ है, मतलब एक तरीके से काम को टालना ही हुआ है कि 1 तारीख या 2 तारीख तक मैं जाऊँगा। उससे पहले फिर वो जिम का सोचते भी नहीं है जाने का। तो देखो, एक बात याद रखना, अगर आप चीज़ों को टाल रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट बनती जा रही है। धीरे धीरे करके ना वो रिग्रेट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, या फिर अगर आपने कोई चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, या फिर आप जिम नहीं गए, 1 दिन नहीं करी, 2 दिन नहीं करा, 3 दिन नहीं करा, 4 दिन नहीं करा, धीरे धीरे करके ना दिन मंथ्स में बदलते हैं, और मंथ्स काफ़ी मंथ्स और मंथ्स ईयर में बदल जाते हैं। फिर जब फाइनल पॉइंट आता है, जब रिजल्ट का दिन आता है, तब आपको पता चलता है कि आपने तो कुछ करा ही नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर लोगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने मैं कर लूँगा, या फिर ऐसा ऐसा कुछ लग रहा था आपको, बल्कि आप आउटपुट ज़ीरो दे रहे थे उस समय। अब बात कर लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करें, ख़त्म कैसे करें। तो सबसे पहले एक बात समझो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ लाइक अ स्लो, वो धीरे धीरे करके ना अपनी बॉडी में घुसता है। ऐसा नहीं कि कोई लेके पैदा होता है और किसी के पास नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनेशन सब करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक करते हैं। तो एक बात समझो, प्रोक्रेस्टिनेशन ना हमें तब आती है जब हमें काम कुछ बड़ा लगता है, या फिर हमारे आउट ऑफ कंफर्ट के इस तरह लगता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को करने में थोड़ा सा हार्ड फील होगा। तो कहीं ना कहीं उस काम को आसान बना देना प्रोक्रेस्टिनेशन का एक अच्छा रास्ता है। मान लो अगर आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 12 चैप्टर्स पढ़ने के बजाय एक दिन में आप क्यों ना टास्क बना लो कि मुझे एक चैप्टर 12 दिन में पढ़ना है। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सिर्फ तूने एक ही चैप्टर पढ़ा 12 दिन के लिए, लेकिन उस 12 दिनों में आप 2 दिन प्रॉपर रीडिंग को दोगे, बुक रीडिंग, फिर 2 दिन आप प्रॉपर नोट्स बनाने में, फिर 2 दिन आप नोट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसको निकालने में, फिर उसमें से क्या क्या चीज़ों रिवाइज करते रहोगे, उन चीज़ों को निकालोगे, और फिर पूरे चैप्टर्स को एक तरीके से ओवरफ्लो के लिए क्या क्या पेज बनाओगे जिसमें ओवरफ्लो कर पाओ पूरे चैप्टर को, कि चीज़ों को छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दो। आपने शायद वो एक मूवी देखी होगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें एक आदमी रहता है जिसकी एक बीवी रहती है, उसको बच्चा होने वाला रहता है, और एक पहाड़ रहता है जिसके इस साइड वो रहते हैं। तो उस साइड उनको जाना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता। बीवी को लेके जा रहा होता है लेकिन घुमा के, लेकिन तब तक उसकी बीवी मर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्ड की ठीक से वो डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो वो बंदा निश्चय करता है कि वो पहाड़ को तोड़ेगा। तो क्या वो एक बार में बुलडोजर ला के पूरा पहाड़ तोड़वा देता है? नहीं, वो इंसान गरीब होता है तो क्या करता है, सिर्फ कुल्हाड़ी से इतना छोटा 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 हिस्सा कर करके पूरा एक बड़ा सा रास्ता बना देता है जिसमें एक ट्रक आराम से निकल जाए। सिर्फ एक इंसान पहाड़ को तोड़ देता है। तो एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल मूवी थी वो, ज़रूर देखना, मेरे को नाम नहीं आता है। तो उसमें वो क्या करता है, एक बार में पहाड़ नहीं तोड़ता न्यूक्लियर बम फेंक के, वो धीरे धीरे करके हर दिन 3 दिन, 3 साल, 4 साल, शायद 10 साल तक उसको कुछ लगे थे, लेकिन उसने पूरा पहाड़ में से पूरा एक रास्ता बना दिया था लोगों के लिए, ताकि जो चीज़ उसके साथ हुई वो चीज़ बाकी लोगों के साथ ना हो पाए। हाँ, ऐसे ही आपको भी करना है। बड़ा काम है, मुझे पता है दिखने में बड़ा होता है, लेकिन उसको छोटा कर दो, इतना छोटा कि आपको लगे कि हाँ ये तो अभी भी कर सकता हूँ आसानी से। अगर आपको जिम जाना है तो बस इतना कर दो कि हाँ मुझे बस जूते पहनने हैं और जिम तक वॉक करना है, वहाँ से मैं वापस भी आ सकता हूँ, बस इतना गोल बना लो अपना। एक और अच्छी टेक्निक जो मैं स्कूल के समय पे इस्तेमाल करता था, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपकी एग्जाम आ रही है और आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो उस समय आप क्या करो, मोबाइल उठाओ, अपना टाइमर ऑन करो, और 25 मिनट्स का टाइमर ऑन कर दो। जैसे 25 मिनट के बाद अलार्म बजता है, आपको तुरंत 5 मिनट का अलार्म डालना है। 5 मिनट के लिए आपको जो करना है वो करो। मेरी मानो तो एक वॉक कर लो, पानी पी लो, ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर में चल जाओ बाहर, और जैसे 5 मिनट खत्म होते हैं तुरंत वापस आके स्टडी पे बैठ जाओ। ठीक है, टाइमर लगाओ 25 मिनट का, बिकॉज 25 मिनट के लिए हमारा ब्रेन हाइपर फोकस में रहता है, उसको फोकस करने में आसानी होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसका जो फोकस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लग जाता है। तो एक बार आपने अच्छा फोकस से काम किया, 25 मिनट बाद नीचे आया, आपने ब्रेक लिया,
फिर ऊपर तक आपने फोकस के साथ काम किया, नीचे गया तो आपका फोकस ना ऐसा ऐसा होगा, ना कि ऐसा जाके ऐसा होगा। तो जो लोग 7-8 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा फोकस अच्छा आपका बनेगा स्टडीज़ में। तो ये चीज़ याद रखना। तो जब भी मैं कॉलेज के लिए या फिर स्कूल के लिए पढ़ाई करता था तो मैं ये चीज़ें अपनाया करता था। अभी मेरा फोकस अच्छा हो चुका है तो मैं 25 मिनट की जगह 4 घंटे का डायरेक्ट लगा देता हूँ अलार्म। 2.5 घंटे तक अराउंड मेरी पढ़ाई होती है, 2.5 से 3 घंटे। उसके बाद जैसे मेरे को लगता है कि यार मैं आउटपुट अच्छा नहीं निकाल पा रहा, मतलब मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस टाइमर को स्टॉप करके थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह लेता हूँ, दोबारा आके टाइमर ऑन कर देता हूँ, दोबारा काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही 4 घंटे होते हैं बंद, काम पूरा बंद। मतलब मेरे को डेली का सिर्फ 4 घंटा काम करना है, उसके बाद मैं काम को देखूंगा भी नहीं। ये मेरा डेली का एक शेड्यूल है। बस इतना डिसिप्लिन मुझे अपने साथ में रखना है। जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपके सोशल मीडिया, आपके दोस्त, आपका जो भी आप जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन, वीडियो गेम्स हो गए, पॉर्न, हम जो भी आप करते हो, और जो आप काम करना चाहते हो जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अगर आपके डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो काम को टालने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम ही नहीं जिससे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास वही काम बच जाएगा जो आपको करना चाहिए, पढ़ाई, स्टडीज़ जो भी आपको करना है। तो उस वो भी चीज़ अपने आप, आपकी जो टालने वाली चीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि सोशल मीडिया, दोस्तों से बातचीत, वीडियो गेम्स, टाइम वेस्ट करना, स्क्रोलिंग करना, हिलाते रहना ज़िंदगी भर, कुछ काम नहीं आने वाला। धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दो और धीरे धीरे करके ये जो काम वाली चीज़ें उनको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में ले आओ। अगर आप अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। 1 घंटा भी मैं ज़्यादा बोल दिया, सिर्फ आधा घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। फिर 35 मिनट, फिर 36, फिर 40, फिर 45, फिर 55, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 20, फिर 1 घंटा 50, फिर 2 घंटा, ऐसा करना स्टार्ट करो। तो समझ लो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। और अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है या फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, तो कहीं ना उस चीज़ को बता दो लोगों को। कहीं बाहर जाके मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, पापा मैं आज से पढ़ाई करने वाला हूँ 7-8 घंटे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना वो चीज़ गूंजेगी कि यार तूने पापा को कहा था और पापा तेरे देख रहे हैं कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो वो चीज़ दिखती है, तो उस चीज़, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना तुमको मोटिवेशन देगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुमको मोटिवेशन देगी। इसलिए सबसे बढ़िया है, अगर तुमको मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, तो कभी मम्मी पापा को देख लो कितना हार्डवर्क कर रहे हो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो उनको जाके सीधा बोल दो कि मम्मी आज से मैं इतने पढ़ने वाला हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है। तुम्हारी बात में भले यकीन ना करें, लेकिन तुम जब बोल दोगे ना कि मैं करने वाला हूँ, तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं आवाज़ रहती है कि यार मेरे को करना है, करना है, करना है। आपको पता है वाई 99% ऑफ जो भी हैबिट आप बिल्ड करने की कोशिश करते हो वो फेल क्यों करती है? उसका सबसे बिगेस्ट रीज़न आपका ईगो है ना। आपका ईगो किस तरीके से काम करता है? अगर आपने कुछ चीज़ सोची है कि मैं डेली रीड करूँगा, और अगर आप वो रीड नहीं कर पा रहे, तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा गिल्ट पैदा करता है कि आप दोबारा उस चीज़ को करते ही नहीं हो। नाउ इस साइकिल ऑफ गिल्ट से निकलने का तरीका क्या है? इसका सिंपल सा तरीका यही है कि अगर आप कभी भी फेल हो रहे हो तो अपने आप को, नेगेटिव बात है, नेगेटिव वो मत बोलो। अपने दिमाग को ऐसा कहो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। ऐसा होगा, मैं कभी बहुत बार फेल हूँगा, ऐसा नहीं कि अब मैं फेल नहीं होने वाला। ऐसा लाखों बार आप फेल हो गए, ठीक है। बार बार आपको सेटबैक्स आएंगे, काफ़ी बार आपकी हैबिट्स छूट जाएगी, कभी याद नहीं आएगा, कभी घर वाले आ जाएंगे, कभी ट्रैवलिंग हो जाएगी, कभी ये ना वो अलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिमाग को ये बोलते रहोगे कि नहीं, दोबारा कर, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, तो धीरे धीरे करके ना वो चीज़ आ जाती है। तो उस चीज़ पे फोकस करो, रादर देन कि मुझे बड़ा अचीव करना है, 24 घंटे पढ़ूंगा। कोई नॉनसेंस बुलशिट से ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो। अगर आप दिन का 4 घंटा डेली पढ़ पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। डेली का मैंने 4 घंटा बहुत अच्छा होता है। आपको नहीं जरूरत पढ़ने की 12 घंटा, लेकिन 4 घंटा जो भी आप दे रहे हो, अपना 100% फोकस के साथ उस चीज़ को करो, ना कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह के साथ। डिस्ट्रैक्शन के साथ 12 घंटा 14 घंटा तो कोई भी पढ़ सकता है। विदाउट डिस्ट्रैक्शन 4 घंटा काम करो, उसके बाद पूरा दिन आपका है। मैं आगे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, और हेल्पफुल जितनी भी ज़्यादा वीडियोस आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर आपके सेल्फ के लिए, सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, प्लीज़ एक लाइक कर दो। लाइक करोगे तो वीडियो काफ़ी सारे लोगों के पास जाएगी, उनकी हेल्प होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।